शून्य कोटि की अभिक्रिया को कैसे डेरिवेट करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अभिक्रिया की दर को पढ़ रखे हैं। अभिक्रिया का दर क्या होता है? dx/dt प्रोपोर्शनल a टू द पावर n, अर्थात उत्पादक के जो सांद्रण पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करता है? उत्पादक के सांद्रण पर निर्भर करता है। मान लीजिए उत्पादक क्या बन रहा है? a बन रहा है। अगर इसको ऐसे रखा जाए, अब यहाँ पे आ जाइए, अगर मान लीजिए कि अभिकारक A है, उसका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, अब उत्पादक तैयार हो रहा है। अभिकारक का क्या होता है? उत्पादक तैयार होता है। अगर वही t समय t की वैल्यू क्या ले लिया जाए? 0 ले लिया जाए, समय क्या कर दिया जाए? शून्य कर दिया जाए, तो अभिकारक क्या होगा? शून्य ही तैयार होगा। अभिकारक की मात्रा, उत्पादक की मात्रा बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन वही अगर अभिक्रिया का समय को 1 कर दिया जाए, तो मान लिया जाए कि अगर t का टाइम 1 है, तो जो उत्पाद बन रहा है वो क्या बन रहा है? x बन रहा है। तो इधर कितना अभिकारक बचेगा? तो हमने कहा कि अभिकारक माइनस उत्पादक कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स। कब? जब t दिस इज इक्वल 1 हो। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम बताएं अभी गेहूं और आटा का एग्जांपल लेके। अब यहाँ पे आ जाएंगे, हमको ये पता है इक्वेशन। इसके बाद ये लिख लेते हैं dx/dt दिस इज इक्वल, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लग जाएगा? k लग जाएगा। और a टू दी पावर n, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए फिर क्या करेंगे? n की वैल्यू, ये देखो a की जगह क्या रख देना है? a माइनस एक्स रख देना। अभिकारक कितना है? t की वैल्यू अंत में a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स रखेंगे, t दिस इज इक्वल 0। फिर क्या करेंगे? dx/dt दिस इज इक्वल, क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट हो, ये 5 है, अगर उसका पावर क्या हो? 0 हो, तो उसके रिजल्ट क्या हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं। इसीलिए a माइनस एक्स का पावर क्या है? 0 है, तो इस टोटल के जगह क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। फिर क्या करते हैं? dx/, ये देखो dt को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? k इंटू dt हो जाएगा। ये इधर जाएगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। इसके बाद फिर क्या करते हैं? ये dx का जब हम समाकलन करने पर dx का समाकलन क्या हो जाएगा? x, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और 1 का समाकलन क्या हो जाता है? x विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल। यहाँ पे वही x, अब यहाँ पे क्या होगा? k, और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा? t। अब आप लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं x हुआ? क्योंकि इसका विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है? t है, dt है, इसलिए क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। और जब भी हम समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? c। यहाँ तक हो गया? दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद फिर क्या किया जाता है? x, अब हमने कहा है तब x को 0 और t को भी क्या करते हैं? 0 रखते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल 0, k इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस c। फिर क्या करेंगे? ये सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 और k का 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस c, तो c दिस इज इक्वल क्या होने वाला है? 0 हो गया। इसके बाद फिर c की वैल्यू को लिखेंगे, c का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 मेरा क्या है? ये है। तो यही समीकरण 1 हमारा मिल गया है। तो समीकरण 1 में हमको c का मान क्या मिला है? 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x दिस इज इक्वल k, t की वैल्यू t, और प्लस c की जगह क्या रख देना है? 0 रख देना है। इसके बाद x दिस इज इक्वल kt, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है तो हमने kt लिख दिया, तो k बराबर क्या हो जाएगा? x/3, t। यही होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया दर। अब हम लोग देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल क्या होता है। तो सबसे पहले अर्ध आयुकाल क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी अभिकारक का उत्पाद बनने में, आधा उत्पाद बनने में लगा समय को क्या बोलते हैं? अर्ध आयुकाल बनते हैं। मान लो कि 10 केजी गेहूं है और उसमें से 5 केजी आटा बनने में, 10 केजी का 5 केजी आटा बनने में जो लगता समय है ना, उसी को क्या बोलते हैं? अर्ध। अभिक्रिया का पूरा जो रिजल्ट है उसका आधा क्या बन गया? तैयार हो गया, उसी को क्या बोलेंगे? अर्धायुकाल। इस हिसाब से क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे अर्धायुकाल को किससे डिनोट करते हैं? t हाफ से। किससे डिनोट करते हैं? t हाफ से। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए अर्धायुकाल, हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या निकाल लिया था? k दिस इज इक्वल x/, ये निकाल चुका है इस समीकरण को, शून्य कोटि की अभिक्रिया। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल जो होगा, x की वैल्यू हमने a/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और t के यहाँ क्या लिखते हैं? t हाफ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? t हाफ। ये दो बातें हम लोग पुट कर देते हैं, किसमें? शून्य कोटि की अभिक्रिया जो निकाले हैं उसमें रखते हैं। तो अब यहाँ पे आप रख लीजिए k दिस इज इक्वल, x के यहाँ क्या लिखना है? a/2।
और टी के यहाँ क्या लिखना है, टी हाफ। यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो लिखेंगे क्या, टी हाफ दिस इज इक्वल a अपान 2 अपान के। बोलिए ये के क्या होगा, यहाँ उतर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये टी हाफ निकालना है हमको। अर्ध आयुकाल को किससे डिनोट करते हैं, टी हाफ से डिनोट करते हैं। इसके बाद फिर क्या करेंगे, टी हाफ दिस इज इक्वल, आपको पता है ये डिनोमिनेटर में है तो नीचे आ जाएगा, तो लिख देंगे a अपान 2k। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा अर्ध आयुकाल। किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल क्या होता है, टी हाफ दिस इज इक्वल a अपान 2k। इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप शून्य कोटि की अभिक्रिया निकाल के बैठ गए हैं तो आप बस वहां पे x की जगह a अपान 2 और आपको पता है टाइम क्या लिखेंगे, टी हाफ, क्योंकि अर्ध आयुकाल को किससे डिनोट करते हैं, टी हाफ से। उसके बाद पुट कर देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा।